हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आपको कोई मॉड्यूल पेपर नहीं कराने वाले हैं। आपको आज हम बताएंगे आंसर की, मतलब कि जो आज आपका पेपर था M2R5 का, उसका जो पेपर था सेट नंबर 2, उसकी आज हम आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जिनका भी सेट नंबर 2 था, जिनका नहीं भी है, वो क्वेश्चंस को देख करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस आपका कौन सा आया था। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने आपका ये पूरा सेट देखा है। हमने काफ़ी क्वेश्चंस आपको जो मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड कराए थे उसमें आपके क्वेश्चंस थे, मतलब कि जो आज आपके पेपर में आए हैं काफ़ी क्वेश्चंस हमने आप लोगों को करवाए थे। तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो करे होंगे ये क्वेश्चंस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउज़र। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शंस में है माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल मीट और गूगल क्रोम। तो आप लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये सभी आपके ब्राउज़र हैं, लेकिन जो गूगल मीट है वो आपका ब्राउज़र नहीं है। ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का एक ऐप होता है। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। W3.CSS डज नॉट प्रोवाइड द फॉलोइंग बॉर्डर क्लास। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्लासेस है जो कि आपके बॉर्डर को देने में आपकी हेल्प नहीं करता है। आप लोग जब भी बॉर्डर देते हैं तो आपकी बॉर्डर या तो टॉप की होती है या फिर लेफ्ट राइट या फिर बॉटम की, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये आप लोग यूज़ नहीं करते हैं बॉर्डर में, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द इंटरनेट। आपको अगर इंटरनेट से ज्वाइन होना है तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा जो कि है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइल ट्रांसफर फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर सिस्टम इज रिफर टू एज। अगर आप अपने वेब पेज से कोई भी फाइल को अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसे, तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं। अपलोडिंग, फॉरवर्डिंग, डाउनलोडिंग या फिर ट्रांसफरिंग। तो अगर आप लोग कोई भी फाइल वेब पेज से अपने सिस्टम में लाते हैं तो वो आपका होता है डाउनलोडिंग। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप डज नॉट हैव द एबिलिटी टू एनिमेटेड। इस क्वेश्चन में आपका आंसर ऑप्शंस में दे रखे हैं PNG, .PSD, .GIF और नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बोल रहा है दो कोड्स दे रखे हैं आपको, कोड नंबर फर्स्ट एंड कोड नंबर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज मोस्ट इफिशियंट। आपको बताना है कि कोड फर्स्ट और कोड सेकेंड में से कौन सा कोड है जो मोस्ट इफिशियंट है। तो एक में यूज़ किया गया है आपका फॉर लूप और दूसरे में यूज़ किया गया है वाइल लूप। तो जो आपका ऑप्शंस दे रखे हैं वो है आपका कोड 1, कोड 2 और बोथ कोड फर्स्ट एंड सेकेंड या कंपेयर नॉट। तो जो आपका फॉर लूप होता है वो आपका मोर इफ़िशियंट होता है किसी भी प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कोड फर्स्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7। एंगुलर JS इज आपको बताना है कि एंगुलर JS क्या है। HTML फ्रेमवर्क है, .NET फ्रेमवर्क है, जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है या फिर ओरेकल फ्रेमवर्क है। तो जो आपका एंगुलर JS होता है वो आपका जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क होता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाय यूजिंग CSS स्टाइल और कोड हाउ कैन वन मूव द अंडरलाइन फ्रॉम और हाइपरलिंक। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया था मॉडल पेपर में, जो कि आप लोग जानते होंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा। ए टेक्स्ट
डेकोरेशन नन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस द स्टेटस कोड। आपको बताना है कि इसमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं 200 ओके, 400 बैड रिक्वेस्ट, 304 नॉट फाउंड, 301 मूव परमानेंटली, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें आपका बनेगा ऑप्शन बी, जो कि है आपका 304 नॉट फाउंड। तो आप क्वेश्चन में इसमें इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्टेटस कोड में इनकरेक्ट रेफरेंस देता है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 304 नॉट फाउंड। ये नॉट फाउंड नहीं होता है, मॉडिफाई होता है, ये ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग फोटोशॉप इमेज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अपने आपके इमेज को मैनिपुलेट करता है, पैनल, लेयर्स, टूल्स या फिर इफेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11। हाउ विल यू मेक ऑल पैराग्राफ एलिमेंट ग्रे इन कलर। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे जिसमें से आपके पैराग्राफ में, पूरे पैराग्राफ में ग्रे कलर शो हो। तो आप लोग सभी जानते हैं, सबसे पहले आप देंगे पी, देन कलर का नेम ग्रे, तो ऑप्शन डी जो है वो है आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस जावा स्क्रिप्ट इज डिजाइन फॉर। आपको बताना है कि जावा स्क्रिप्ट का क्या पर्पस है डिज़ाइन करने में HTML में। तो आप लोग का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें बनेगा टू ऐड इंटरेक्टिव टू HTML पेज। आपका जो HTML का पेज होता है उसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट CSS सिंटैक्स। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही तरीका है कलर देने का। तो जो बॉडी है, देन कलर, उसके बाद आप उसकी वैल्यू देते हैं, तो ये जो पूरा डिक्लेरेशन है वो आपका CSS में सही सिंटैक्स कहलाता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव अलाउ वन टू यूज फॉर्म। आपको बताना है इसमें से कौन सी ऐसी डायरेक्टिव है जो कि यूज करती है फॉर्म को। तो सभी लोग जानते हैं डायरेक्टिव को यूज करने के लिए जो आपकी यूज होती है वो होता है NG फॉर्म, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी आपके मॉडल पेपर में हमने करवाया था, जिसमें ये पूछ रहा है कि इज अ डिक्लेरेशन फॉर एन HTML5 डॉक्यूमेंट। आपको बताना है कि HTML5 डॉक्यूमेंट जो है उसमें आप लोग उसको डिक्लेरेशन कैसे देते हैं। तो जो आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML होता है, आप उस तरह से डिक्लेयर करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16। विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर बॉडी बैकग्राउंड कलर। आपको बताना है कि जब आप लोग बॉडी में बैकग्राउंड कलर देते हैं तो आप लोग उसमें कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, BG कलर, बैक कलर, बैकग्राउंड या नन ऑफ द एबव। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग का ये ऑप्शन बनेगा BG कलर का। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हमने करवाया था। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ मार्कअप लैंग्वेज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मार्कअप लैंग्वेज के पर्पस से। तो आपको इसमें दो तरह से ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप लोग आई होप गलत नहीं किए होंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपके पेपर में दो तरह से ऑप्शंस दिए होंगे। पहले आपको दिया होगा 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन, जिसमें से आपको देखना होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देन उसके बाद जो नीचे दिए होंगे उनमें आपको टिक करना है। तो उसमें आपका ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले में क्या, ऐड हाइपरलिंक कैपेबिलिटी, देन सेकेंड में दे रखा है इन्हेंस द डॉक्यूमेंट, थर्ड में है टू डिफाइन एलिमेंट विद अ डॉक्यूमेंट। तो मार्कअप लैंग्वेज के पर्पस से आपके ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जो आपका ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इन CSS सेलेक्टर आर डैश यूज्ड टू सेलेक्ट द एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल।
आपको बताना है CSS सेलेक्टर के लिए आप लोग सेलेक्ट दी एलिमेंट, अगर आपको स्टाइल करनी है तो उसके लिए आप लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्लासेस का, पैटर्न का, प्रॉपर्टी का या फिर फंक्शन का। तो जो आपका यूज होता है वो होती है प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मॉड्यूल इन एंगुलर JS। तो जो आपका मॉड्यूल एंगुलर JS है उसके हिसाब से आपका एक्सप्रेशन होगा, एप्लीकेशन होगा या फिर एलिमेंट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 20, वॉट टूल इज यूज टू राइट योर नेम ऑन अ इमेज। अगर आपको अपने इमेज में नाम को लिखना है, राइट करना है, तो आप लोग उसके लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म टूल, ड्रॉ टूल, टेक्स्ट टूल या स्केच टूल। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो इसमें क्या बोला है, एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट और 32 बिट्स, ईच ऑफ विच कैन बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 15। तो यस, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपका IP एड्रेस होता है उसमें आपकी 4 बाइट्स में लिखी जाती है और 32 बिट्स का होता है वो, और जो इसके अंदर नंबर्स आपको दिए जाते हैं वो 0 से 255 तक के होते हैं। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, फॉर ब्राउजिंग और सेंडिंग एन ईमेल एन IP एड्रेस असाइन टू अ कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड। तो यस, अगर आपको किसी भी ब्राउजरिंग में ईमेल को सेंड करना है तो उसके लिए आपको आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस चाहिए होता है। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, IP एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर। तो यस, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग यूनिकली IP एड्रेस डिफाइन होते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, इसलिए आपका बनेगा आंसर डी, ऑल आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, इफ params is DOM object for a paragraph, which of the following is correct syntax to change the text in a paragraph। तो जो आपकी सही तरीका होगा लिखने का वो होता है आपका राम्स डॉट वैल्यू, देन जो वैल्यू आपको प्रिंट करानी है वो लिख देंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या बोला है, फॉर जनरलाइज्ड कलर करेक्शन विच कमांड एडजस्ट द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इन एन इमेज। तो जो आपको इसमें कलर करेक्शन का ऑप्शन आपको चूज करना है, जिसमें आपको दे रखा है द कलर बैलेंस, वेरिएशन, कैनवास या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज द कलर बैलेंस। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ अ मॉडल इज MVC। जो इसमें आपको बता रहा है कि MVC का कौन सा मॉडल है। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं द लोएस्ट लेवल ऑफ पैटर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा, रिप्रेजेंट सर्वर साइड डेटा, रिप्रेजेंट डाटा स्टोर इन डेटाबेस या नन ऑफ द मेंशन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट देखते हैं 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी टू अप्लाई अ स्पेसिफिक रूल एंड कैन नेवर बी ओवर हिडन इन अ CSS। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, इसमें थोड़ा हमें डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपने कौन सा लगाया है। उसके बाद हम चेक करके आपको इसका आंसर ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। देन क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका ओपासिटी। देन क्वेश्चन नंबर 27, वॉट विल हैपन इफ द फॉलोइंग केस। आपको एक कोड की लाइन दे रखी है और उसे दे करके आपको बताना है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस आपका हमने मॉड्यूल में करवाया था, तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिर भी हम बताते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या बनेगा, जो कि आपका है ऑप्शन डी, ओनली फॉन्ट स्टाइल इटैलिक वर्क। देन क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपको बताना है
कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर आ फोटोशॉप फाइल। ये भी हमने आपको बताया था कि फोटोशॉप का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .psd। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेब पब्लिशिंग। आपको वेब पब्लिशिंग के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपको लग रहा है, इंटरनेट कनेक्शन, वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर या वेब सर्वर। तो ऑल ऑफ दी अबव बनेगा। आपको वेब पब्लिशिंग करने के लिए इन सभी ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, CSS पोजीशन प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज। आपकी जो CSS में आप लोग पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसकी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बतानी है, जो कि आपकी होती है स्टैटिक। देन क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CSS सिंटैक्स प्रीफिक्स फॉर वेबकिट। तो जो आपका वेबकिट का सिंटैक्स होता है वो होता है आपका वेबकिट। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा, और जो ओ होता है वो आप लोग ब्राउज़र के लिए यूज़ करते हैं। देन आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू रिमूव पार्ट्स ऑफ एन इमेज। तो सभी लोग जानते हैं ये, तो ऑप्शन आपका क्रॉप में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट इन HTML। ऑर्डर लिस्ट अगर आपको बनानी है HTML में तो उसके लिए आप कौन से टैग को क्रिएट करते हैं। तो OL जो होता है वो आपकी ऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, और UL जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता होगा क्योंकि हमने आपको बताया था। देन क्वेश्चन नंबर 34, which CSS attribute should one use to create a pink dotted border around an image। आपको बताना है कि इनमें से अगर आपको अपने इमेज में पिंक कलर की डॉटेड बॉर्डर लाइन करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर लाइन का, बॉर्डर स्टाइल का, या फिर बॉर्डर कलर का। तो जो आप लोग बॉर्डर स्टाइल है वो आप लोग यूज़ करेंगे। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML। तो जो आपकी HTML में लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो आप लोग जानते हैं कि H1 से सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है ये, तो ऑप्शन इसका करेक्ट आपका बी बन जाएगा। और जो H6 होती है वो आपकी सबसे स्मॉलेस्ट के लिए आप लोग HTML में यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका इसमें का करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 36, हाउ टू रीड एंड रेंडर एन HTML पेज। आपको बताना है कि जो आपका रीड और रेंडर है वो आपके HTML पेज में कहाँ पर रन करता है। तो ऑप्शंस है आपके थ्रो वेब सर्वर, थ्रो वेब नेटवर्क, थ्रो वेब ब्राउज़र, थ्रो वेब मैट्रिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज थ्रो वेब ब्राउज़र। ये सारे क्वेश्चंस आपके हमने मॉडल पेपर में कराए थे, अगर आपने उसे देखा रहा होगा तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 37, द कलर ब्लैक इन CSS सिंटैक्स इज ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है कि जो आपका कलर ब्लैक दे रखा है वो CSS सिंटैक्स में आप लोग उसे क्या कहते हैं। तो सभी को पता है जो आपका कलर होता है वो एट्रीब्यूट होता है, देन जो आपकी कलर का नेम है वो आपकी वैल्यू हो गई, और जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो आप लोगों का क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिसोल्यूशन ऑफ इमेज ऑन अ वेब। तो आपको इसमें दे रखा है ऑप्शन 32 ppi, 300 ppi, या फिर 256, या फिर 172। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 72 ppi। देन क्वेश्चन नंबर 39, फॉर व्हाट पर्पज इन CSS पैडिंग प्रॉपर्टी यूज्ड। आप लोग CSS में पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़
किस पर्पज से करते हैं, बॉर्डर देने के लिए, बैकग्राउंड कलर के लिए, स्पेसिंग के लिए या फिर मार्जिन के लिए। तो आप लोग जब टेबल में सेल पैडिंग का यूज़ करते हैं तो आप लोग वहाँ पर क्या देते हैं, स्पेस देते हैं ना। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 40, image dash is changing the appearance of an image by altering the color of the pixel। तो जो आप लोग अपने इमेज में चेंज करते हैं उसका अपीयरेंस, तो उसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा क्रॉपिंग, फिल्टरिंग, ब्लरिंग या रोटेटिंग। तो जो आपकी फिल्टरिंग होती है उससे आपके इमेज का अपीयरेंस चेंज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 41, in the given image tag what image.png inside the double quote implies। आपको बताना है कि जो आपकी स्ट्रिंग के अंदर image.png लिखा है उसमें इमेज जो है वो आपका क्या है, एलिमेंट, एट्रीब्यूट या वैल्यू या फिर ऑपरेटर। तो जो आपकी वैल्यू है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बी आर टैग इज यूज टू हैव अ ब्लैंक लाइन, या फिर इन टेबल द हेडर सेल इज सेंटर्ड बाय डिफॉल्ट एंड द डाटा सेल आर राइट अलाइंड, या फिर टी आर इज यूज टू क्रिएट द डेटा सेल, या इनपुट टैग मस्ट हैव एटलीस्ट 4 एट्रीब्यूट। तो जो आप लोग का ट्रू स्टेटमेंट होगा वो होगा ए, दैट इज बी आर टैग इज यूज्ड टू हैव अ ब्लैंक लाइन। देन क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें आपको शॉर्टकट की बतानी है, शॉर्टकट की दे रखी है, आपको बताना है जो कि सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में किस में यूज़ की जाती है। तो आपको दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो ऑप्शंस में है आपका वेब ब्राउज़र, कमांड प्रॉम्प्ट, या क्विक ओपन फाइल बाय नेम, या ट्रगल स्लाइड बार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीडियो फॉर्मेट इन HTML5। आपको बताना है कि HTML जो 5 है उसमें जो आपका वीडियो देने का फॉर्मेट है वो आपका इनमें से कौन सा है, MP5, WebM या फिर WBR या नन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, which of the following define the set of rules that are followed by each computer present on a network। तो जो आपका प्रेजेंट होता है वो होता है प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द की शॉर्टकट फॉर इंक्रीजिंग अ डॉक्यूमेंट जूम लेवल। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो जूम करना है तो उसके लिए जो आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस प्लस। एंड क्वेश्चन नंबर 47, आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम दे रखा है, कोड दे रखा है छोटा सा, और उसे देख करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या निकलेगा। तो कोड कुछ इस तरह है कि सबसे पहले आपको एक आईडी के अंदर वेरिएबल को स्टोर कर दिया गया है। देन स्क्रिप्ट फंक्शन को ओपन करके एक वैर लिया गया है जो कि आपका जेएस नाम से है, उसके अंदर आपकी 10 वैल्यू स्टोर कर दी गई है। देन जेएस में आपका एस्ट्रिक इक्वल्स टू 5 है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर आपको जो जेएस है वो अगर आप उसे खोल के लिखेंगे तो जेएस इक्वल्स टू जेएस एस्ट्रिक 5 आएगा। तो आपकी जेएस की वैल्यू जो है वो है 10। तो जब आपको 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 50 निकलेगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। देन क्वेश्चन नंबर 48, द इंटरनेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि इंटरनेट को ओरिजिनेटेड किया है। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा, जो कि होता है अपारनेट। देन क्वेश्चन नंबर 49, विच सेलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। तो ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको कॉम्बिनेशन सेलेक्टर, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर या फिर एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज एट्रीब्यूट सेलेक्टर। क्वेश्चन नंबर 50,
विच CSS सेलेक्टर विल बी यूज टू डिफाइन अ सिंगल एलिमेंट स्टाइल। ये क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को बताया था, जो कि है आपका सिंगल एलिमेंट स्टाइल को डिफाइन करने का। तो जब भी आप लोग CSS सेलेक्टर में सिंगल एलिमेंट स्टाइल को डिफाइन करते हैं तो आप लोग ID सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक रिसेंट चेंजेस मेड टू एन इमेज, हेल्प क्रिएटिव सूट, हिस्ट्री पैनल या फिर फाइल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी आपको एक कोड दे रखा है छोटा सा, जिसमें आपको दे रखा है स्क्रिप्ट के अंदर एक वैर जो कि है आपको आपका ए, देन आपको प्रिंट किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML इक्वल्स टू A+1। तो आप लोग हमें बताएंगे इस कोड को रन करा के कि इसका आंसर क्या निकल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउस इवेंट। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑन माउस स्क्रॉलर। देन क्वेश्चन नंबर 54, अ कलर सिस्टम रेंज ऑफ कलर दैट इट कैन डिस्प्ले ऑन प्रिंट इज। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू एनिमेटेड यूजिंग CSS। तो जो आप लोग की CSS में एनिमेटेड के लिए पॉसिबल नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विद। देन क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टाइल टैग। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका स्टाइल टैग है। तो जो आपका BR, TT और I है वो आपके सभी स्टाइल टैग हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आर स्टाइल टैग, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग वे आर वैलिड टू स्पेसिफाई वाइट कलर यूजिंग CSS। आपको बताना है कि अगर आपको अपने CSS कोड में वाइट कलर लाना है तो उसके लिए जो सही तरीका है आपका कौन सा होगा। पहले में आपको दे रखा है हैज़ FF करके वैल्यू दे रखी है हेक्सा में, देन दे रखा है RGB, देन उसके अंदर वैल्यू दे रखी है 255, देन थर्ड में दे रखा है RGB और FF की वैल्यू दे रखी है। तो जो आपको वाइट कलर की आप देंगे उसके लिए जो सही होगा ऑप्शन वो है आपका ओनली फर्स्ट, दैट इज हैज़ FFF। देन क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल टू सर्च इंजन ऑन एन इंटरनेट। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इसका आंसर आपका गूगल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59, डैश इज द HTML टैग यूज्ड फॉर सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो जो आप लोग सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए जो टैग यूज करते हैं वो होता है आपका SUP, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 60, इसमें आपको बताना है कि जो आपको शॉर्टकट की दे रखी है Ctrl+Shift+F वो सब लाइन टेक्स्ट में कहाँ पर यूज़ होती है। तो फाइंड इन अ फाइल में यूज़ होती है। देन क्वेश्चन नंबर 61, CSS सिंटैक्स इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। जो आपका CSS सिंटैक्स है वो किस पार्ट में आपका डिवाइड होता है, सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, या फिर कलर एंड स्टाइल, या फिर नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सेलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। देन क्वेश्चन नंबर 62, द करेक्ट सिंटैक्स टू राइट स्काई इन ब्लू इज ब्लू इन जावा स्क्रिप्ट। आपको बताना है कि अगर आपको प्रिंट करवाना है स्काई इज ब्लू तो आप लोग उसको कैसे लिखेंगे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर जो आपको वैल्यू प्रिंट करानी है वो दे देंगे। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 63, हाउ टू इंसर्ट मल्टीपल लाइन कमेंट इन CSS फाइल। हमने आपको बताया था कि अगर आप लोग को CSS फाइल में मल्टीपल कमेंट करना है तो आप लोग उसे कैसे देते हैं, /* का यूज़ करके। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 64, which CSS property help one to decide whether the text should be clipped, show some dots or to custom string? तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज टेक्स्ट ओवरफ्लो। देन क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द प्रॉपर HTML सिंटैक्स फॉर रिफरिंग एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट? अगर आपको किसी HTML में अगर आपको किसी एक्सटर्नल फाइल को लेना है तो उसके लिए जो सही तरीका है वो आप लोग कैसे लिखते हैं? तो आप लोगों को किसी भी एक्सटर्नल फाइल को अगर HTML में अटैच करना है तो उसके लिए आप लोग लिंक का यूज़ करते हैं, उसके अंदर रेल लिखते हैं, देन जो आपकी फाइल होती है उसका URL लिखते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन आपको क्या पूछा है, HTTP का फुल फॉर्म जो कि होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 67, विच इज़ द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एंगुलर मॉड्यूल? तो जो आपका एंगुलर मॉड्यूल होता है उसका सही सिंटैक्स क्या होता है? तो सबसे पहले आप तो वेरिएबल का नेम देंगे, देन एंगुलर डॉट मॉड्यूल लिखेंगे, नॉट मॉड्यूल्स, एस नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे मॉड्यूल, देन मॉड्यूल का नेम कॉमा करके आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 68 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बताना है इन दोनों में से स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो ट्रू है या फिर ओनली वन ट्रू है, ओनली सेकेंड, या बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, या नन ऑफ द अबव। तो स्टेटमेंट क्या है आपका, द वेब डिजाइनिंग शुड नॉट जस्ट बी कंसर्न अबाउट द लुक्स बट ऑल्सो अबाउट यूज़र इंटरफेस, और सेकेंड है आपका यूजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब डिज़ाइन। तो जो दोनों स्टेटमेंट है वो आपके दोनों ट्रू हैं, तो आपका ऑप्शन बनेगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। देन क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू? तो जो आपका एंगुलर जीएस में एक्सप्रेशन देने का सिंटैक्स होता है वो होता है डुअल कर्ली ब्रैकेट एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हमने आपको बताया था। देन क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन एरे इन अ जावा स्क्रिप्ट? तो जब आप लोग जावा स्क्रिप्ट में एरे को डिफाइन करते हैं तो वो होता है ऑर्डर लिस्ट इन अ वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 71, विच स्टेटमेंट स्पेसिफाई द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द वेर एंड लेट की वर्ड्स इन जावा स्क्रिप्ट? आपको बताना है कि आपका जावा स्क्रिप्ट में जो आप लोग वेरिएबल यूज़ करते हैं वेर और लेट, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले में आपको दे रखा है वेर डिफाइन अ वेरिएबल वाइल लेट डिफाइन अ कांस्टेंट, या फिर देयर इज नो सच मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। थर्ड ऑप्शन, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वेर कैन बी चेंज्ड वाइल द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर विद लेट कैन नॉट बी चेंज। और फोर्थ दे रखा है वेर डिफाइन फंक्शन स्कोप वेरिएबल वाइल लेट डिफाइन ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपका वेर होता है वो आपके स्कोप वेरिएबल में डिफाइन होता है, लेकिन जो आपका लेट होता है वो एक ब्लॉक स्कोप में डिफाइन होता है। देन क्वेश्चन नंबर 72, डैश आर कंप्यूटर दैट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क एंड डिलीवर रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर? तो जो आपका नेटवर्क होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 73, हाउ कैन वन चेंज ऑफ द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट? तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉन्ट फैमिली। देन क्वेश्चन नंबर 74, मार्क्यू टैग इज़ यूज्ड फॉर? आपको बताना है कि आप HTML में मार्क्यू टैग का किस लिए यूज़ करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जब भी आप लोग HTML में मार्क्यू टैग यूज़ करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो स्क्रॉल करता है, मूव करता है। तो जो आपका ऑप्शन ए होगा वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 75, हाउ टू क्लोज ऑल फाइल्स ओपन इन नोटपैड प्लस प्लस? आपको वो बताना है इसमें से कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपकी नोटपैड प्लस प्लस में सब फाइलें ओपन है और उन सभी फाइलों को क्लोज करना है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको
सारी फाइलों को क्लोज करना है, इसलिए आप जाएंगे फाइल मेन्यू और क्लोज ऑल में। कंट्रोल ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 76, when working with a mask layer for an erasing effect, what tool is used to take away and add to a picture? selection tool, paint brush, पेंट ब्रैकेट या लेजो टूल? तो जो आपका ऑप्शन में जाएंगे वो होगा आपका पेंट ब्रश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 77, what type of value get printed if we add to a फॉलोइंग टू वेरिएबल्स? आपको यहाँ पर वेरिएबल के अंदर दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, लेकिन इसमें जो दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर की गई है वो दोनों ही अलग तरीके से है। आपकी जो पहले वेरिएबल में आपकी जो वैल्यू स्टोर की गई है वो स्ट्रिंग टाइप की है, और जो दूसरे में की गई है वो आपकी इंटीजर टाइप की है। तो जब आप दोनों को ऐड करके जो इसका आंसर आपका प्रिंट होगा वो एक टेक्स्ट टाइप में प्रिंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 78, HTML टैग आर इनक्लोज इन? तो सभी को पता है एंगल जो होता है उसमें आप लोग सभी HTML टैग को इनक्लोज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आपको क्या बताना है? हु इन्वेंटेड www? आपको बताना है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसको किसने इन्वेंट किया है। तो ये हमने आपको बताया था, जो कि है आपका टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहले में दे रखा है स्टाइल शीट अलाउ कंटेंट टू ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस, तो ये भी ट्रू है। देन CSS कैन स्टोर एप्लीकेशन लोकली विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन कैच। देन आगे दे रखा है यूजिंग CSS वी कैन व्यू ऑफलाइन वेबसाइट, द कैचे ऑल्सो इंश्योर फास्टर लोडिंग एंड बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट। तो जो आपका इसमें सभी ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 81, विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट द करंट लाइन इन अ नोटपैड? अगर आपको नोटपैड प्लस प्लस में करंट लाइन की डुप्लीकेट की बनानी है तो उसके लिए जो आप लोग की यूज़ करते हैं वो होती है Ctrl+D, दैट इज ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिफाइन द URL ऑफ द पेज टू एम्बेडेड व्हेन द आई फ्रेम टैग इज यूज्ड? तो जब अगर आप लोग HTML5 में जब आप लोग आई फ्रेम का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर URL को देने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं? SRC, HREF या स्टाइल या टाइटल? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो कि है आपका SRC सोर्स। देन क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट AngularJS एक्सप्रेशन? आपका जो AngularJS एक्सप्रेशन है उसको लेकर के आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। देन एक्सप्रेशन बिहेव इन सेम वे टू ng बाइंड डायरेक्टिव, तो ये भी ट्रू है आपका स्टेटमेंट। एक्सप्रेशन कैन यूज्ड बाइंड एप्लीकेशन डाटा टू HTML, तो ये भी ट्रू है क्योंकि आपके जो भी HTML के डाटा होते हैं वो सभी आपको बाइंड करता है एक्सप्रेशन, जो कि AngularJS में होते हैं। देन एक्सप्रेशन आर रिटन इनसाइड द डबल ब्रैकेट लाइक दिस, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो आपके तीनों स्टेटमेंट है वो सभी आपके ट्रू हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 84, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ अ वीडियो और एन इमेज इज रीसाइज टू फिट द इट्स कंटेंट बॉक्स? पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट फिट या फिर नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सूडो क्लास इन CSS? तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे हमें कि आप लोगों ने इसका आंसर कौन सा करेक्ट लिया है। देन क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है? इन दी फॉलोइंग ट्रांजिशन व्हाट डज .4s
डिस्क्राइब। आपको नीचे एक लाइन दे रखी है जो कि है ट्रांजिशन कोलन कलर डॉट 4s लीनियर। तो इसमें जो डॉट 4s लिखा हुआ है आपको ये बताना है कि जो डॉट 4s है वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ड स्पेसिंग के लिए, पैडिंग के लिए, ड्यूरेशन के लिए या फिर प्रॉपर्टी। तो जो डॉट 4s है वो आपका ड्यूरेशन होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंक्रॉन एलिमेंट इंडिकेट दैट द यूजर टू करेंटली क्लिकिंग ऑन एन एलिमेंट। तो जो आपका हॉवर होता है उसमें आप लोग क्लिक करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कअप लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन SGML। तो SGML में जो बेस्ड होती है वो होती है आपकी XML। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द फेस ऑफ अ फ्रंट। तो जो आपका सिंटेक्स होता है वो होता है फॉन्ट फैमिली में। देन क्वेश्चन नंबर 90, विच CSS प्रॉपर्टी शुड वन यूज टू इनसाइकिल एन इमेज विद टेक्स्ट। तो अगर आपको अपने इमेज में के चारों ओर इनसाइकिल करना है तो उसके लिए आप लोग यूज करते हैं रैप फंक्शन का। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें आपको कोड दे रखा है और आपको बताना है कि जो यूजर नेम है वो आपका कैसा प्रिंट होगा। तो आप लोग इसे रन करा के बताइएगा कि आउटपुट इसका क्या आया। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 92, जिसमें आपको बताना है कि टू कंट्रोल इमेज रिपीटिशन इन CSS द करेक्ट ऑप्शन। आपको बताना है कि जब आप अपने बैकग्राउंड में इमेज लगाते हैं तो जो इमेज में रिपीटिशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा सही सिंटैक्स लिखते हैं। तो जो H1 बैकग्राउंड हाइफन रिपीट कोलन नन होता है वो आपका सही तरीका होता है लिखने का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 93, विच प्रोग्राम इज यूज्ड बाय वेब क्लाइंट टू व्यू दी वेब पेज। तो आप लोग वेब ब्राउजर में देखते हैं उसे। देन क्वेश्चन नंबर 94, W3.CSS is a standard CSS that has jQuery library, JavaScript library, या both are true या both are false। तो both are true, ये दोनों ही आपकी लाइब्रेरी W3.CSS में आती है। देन क्वेश्चन नंबर 95, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स टू कॉल द एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल इन द करेंट HTML डॉक्यूमेंट। अगर आपको जो आपकी जावास्क्रिप्ट की बाहर वाली फाइल है उसको अगर आपको HTML डॉक्यूमेंट में लाना है तो उसके लिए जो आप सिंटैक्स लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट src देन उसका URL। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 96, HTML मेटाडाटा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग। आपको बताना है जो आप लोग HTML में मेटा डेटा लिखते हैं उसे आप लोग किसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो आपका हेड टैग होता है वो आपके मेटा डेटा इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन भी हमने आप लोगों को करवाया था, आप लोगों को याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें बोला है विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन दी कोड बिलो। आपको बताना है कि इनमें जो लाइन लिखी गई है ये लाइन आपकी किस में आती है CSS में, इंटरनल CSS में आएगी, एक्सटर्नल CSS में आएगी या फिर इनलाइन CSS या नन ऑफ दीज। तो जो आपकी ये लाइन लिखी गई है वो आपकी इनलाइन CSS में आती है। देन क्वेश्चन नंबर 98, फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड CSS property which of the following is used to make the text bold। आपको बताना है कि अगर आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो जो आप लोग बोल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो होती है आपकी फॉन्ट वेट बोल्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर। आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग के सिलेबस में Notepad++ है तो ये तो टेक्स्ट एडिटर है ही। देन सबलाइन भी आप लोग पढ़े हैं कि है आप लोगों का टेक्स्ट एडिटर। विजुअल स्टूडियो कोड भी आपका एक टेक्स्ट एडिटर होता है, लेकिन जो आपका पेंट है वो आपका टेक्स्ट एडिटर नहीं होता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं
जो कि है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एरर, मतलब कि इसमें से कौन सा चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका है जो कि जावा स्क्रिप्ट में लिखने पर आपको एरर शो नहीं करेगा। तो अगर आप अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड में डिवाइड करेंगे 0 से तो वो एरर आपकी शो नहीं होती है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, आप लोगों को याद होगा। तो इसका भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए। तो ये था पूरा आज के पेपर का आंसर। आप लोगों कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, और जो क्वेश्चंस हमने आपको बोले हैं चेक करने को, आप लोग उन्हें भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि उनका आंसर आप लोगों का क्या है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।